हेलो एवरीवन, नो कन्फ्यूजन सीरीज के तीसरे लेसन में आपका स्वागत है। हमें अक्सर लगता है कि द्रव्यमान या भार दोनों एक ही होता है, मतलब कि मास और वेट दोनों एक ही होता है। इसी कन्फ्यूजन को हम दूर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिएगा, जो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 600 केजी है तो इसका द्रव्यमान चंद्रमा पर कितना होगा? इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, लास्ट में आपको मैं बताऊंगा। बढ़िया से देखिएगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं कि मास क्या होता है। मास को बोलते हैं द्रव्यमान। देखिए द्रव्यमान क्या होता है, कोई भी जो आपका ऑब्जेक्ट है, मान ली कोई वस्तु है, तो वस्तु कितना मटेरियल से बना हुआ है, पूरा मटेरियल को हम जब सम करते हैं ना, पूरा मटेरियल को जोड़ते हैं, कितना से मिलकर बना हुआ है, इसी को बोलते हैं द्रव्यमान। मतलब द्रव्यमान का सिंपल मीनिंग ये हो गया, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी जो वस्तु है, टोटल कितना मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, कितना पदार्थ से मिलकर बना हुआ है, इसी को बोलते हैं मास या द्रव्यमान। जैसे मान लेते सेव है, तो टोटल सेव कितना मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। ये जो आपका बटखारा है, तो बटखारा में कितना लोहा लगा हुआ है, इसी को बोलते हैं द्रव्यमान। और द्रव्यमान को क्या करते हैं, एम से डिनोट करते हैं, है ना। इसको मापते हैं केजी में। क्या मापते हैं? केजी में, ग्राम में, इस समय मापते हैं। तो समानता क्या होता है, केजी जो होता है इसका ऐसा ही मात्रक होता है। तो यही आपका द्रव्यमान हो गया। जबकि अगर हम वेट की बात करते हैं तो वेट में थोड़ा सा अंतर होता है। वेट को हिंदी में बोलते हैं भार या वजन। देखिए इसमें क्या अंतर होता है। जैसे यहाँ क्या बोला कि मान लेते हैं क्या है, आपका कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जितना मटेरियल से मिल के बना हुआ है उसको हम तो बोले हैं द्रव्यमान है, मतलब मास है। लेकिन अब समझिए क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस पृथ्वी इसके ऊपर जो होता है एक बल लगाता है। देखते हैं कोई वस्तु को जब ऊपर हम बिक देते हैं तो फिर नीचे ही चलाता है। मतलब क्या है कि पृथ्वी जो है उसके ऊपर क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है। तो जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है ना, वो ही उसका क्या हो गया, भार हो गया। मतलब हम बोलेंगे जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, वही उस वस्तु का क्या होता है, भार होता है। मतलब यह निकल के आ रहा है कि जो भार होता है ना, भार क्या होता है, एक तरह का बल होता है, ऐसा बल होता है जिससे क्या करता है, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर किसी वस्तु को खींचता है। बात समझ आ गया। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल का फॉर्मूला हम जानते हैं, एफ बराबर एम ए जानते हैं। बात समझ आ गया। लेकिन यहाँ हम जब भार की बात करेंगे तो भार भी एक तरह का बल ही है, लेकिन इसको हम डब्ल्यू से, वेट को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा, एम का तो एम रहबे करेगा, लेकिन यहाँ क्या होता है, जी आ जाएगा। जी का मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए ए का मतलब होता है त्वरण। क्या होता है, त्वरण। मतलब द्रव्यमान इंटू त्वरण को क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। और यहाँ एम इंटू बोलते हैं जी, जी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। मतलब क्या है कि पृथ्वी के कारण क्या है, किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो रहा है, इसी को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो मतलब यह निकल के आया दोस्तों कि देखिए, अगर हम मास या द्रव्यमान की बात करते हैं तो उसका मतलब एम हो गया, लेकिन अगर हम एम जी करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका वेट हो गया। इतना समझ में आ गया। अब आगे और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जो द्रव्यमान होता है ना, किसी वस्तु का द्रव्यमान, ये द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। द्रव्यमान क्या होता है, हमेशा फिक्स रहता है। अगर 10 केजी का वस्तु है तो 10 केजी करेगा। चाहे इसको पहाड़ पर ले जाइए, चाहे अंतरिक्ष में लेकर के जाइए, चाहे चंद्रमा पर लेकर जाइए, चाहे कहीं भी लेकर के जाइएगा, आपको उतना ही रहेगा। लेकिन वेट बदल जाएगा, एम जी बदल जाएगा। क्योंकि समझिएगा, देखिए एम तो आपका फिक्स हो गया, ये तो बदलेगा नहीं, लेकिन जी बदलेगा ना। जी हम जानते हैं क्या, कि पृथ्वी के सरफेस की बात करते हैं तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड उसका इसका वैल्यू होता है। 9.8 मीटर प्रति सेकंड उसका इसका वैल्यू होता है। पृथ्वी के सरफेस की बात करते हैं। और पृथ्वी के सरफेस से या तो आप ऊपर जाइए या तो नीचे जाइए, दोनों जगह क्या होता है, जी का मान घटता है। तो मतलब क्या, पृथ्वी के सरफेस से अगर आप ऊपर जाइएगा या नीचे जाइएगा, दोनों जगह भार का मान क्या होगा, घटेगा। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक और चीज समझते हैं, देखिए क्या होता है। अगर कोई वस्तु क्या है, 1 केजी के है, 1 केजी के है, तो उसका द्रव्यमान कितना हो जाए, 1 केजी हो जाएगा। लेकिन यही पूछेगा कि इसका भार कितना हो जाएगा, वेट कितना हो जाए, तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एम जी होता है, एम जी। तो यहाँ 1 होता इंटू कितना हो जाएगा, 9.8 हो जाएगा। कितना, 9.8, क्योंकि पृथ्वी पर कितना होता है, जी का वैल्यू 9.8 होता है। इसका मतलब क्या होगा, 9.8 को 1 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 9.8 हो गया, मतलब 9.8 न्यूटन। देखिए भार को हम न्यूटन में व्यक्त करते हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि एक तरह का बल होता है। तो मतलब ये हो गया कि द्रव्यमान 1 केजी हो गया, लेकिन उसी वस्तु का, 1 केजी के द्रव्यमान के वस्तु का पृथ्वी पर भार कितना हो जाएगा, 9.8 न्यूटन हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ गया। और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ अभी हमने जो समझा कि मास और द्रव्यमान में क्या होता है, इसी को अंतर समझने का प्रयास करें। देखिए मास या द्रव्यमान क्या होता है, कोई भी वस्तु जो होता है कितना पदार्थ से या कितना मटेरियल से मिलकर बना हो वही बताता है। जबकि भार या वजन क्या बताता है, कि किसी वस्तु, जो वस्तु की बात करें तो उस वस्तु को पृथ्वी जो होता है कितना गुरुत्वीय बल से अपनी ओर खींचता है, उसी को बोलते हैं, वस्तु का भार बोलते हैं। जैसे वस्तु है तो वस्तु को कितना बल के साथ जो है नीचे खींचा जा रहा है पृथ्वी के द्वारा, यही इसका क्या हो गया, भार हो गया। द्रव्यमान को हम एम से डिनोट करते हैं, जबकि हम भार को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान की बात करते हैं तो इसको एम से मापते हैं, है ना, एम हो गया।
और यहाँ पर क्या करते हैं mg इसका फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, द्रव्यमान का m हो गया, जबकि भार का हो गया m इंटू जी हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वीय त्वरण इंटू द्रव्यमान हो गया। वहीं बात करते हैं, अगर हम द्रव्यमान की बात करते हैं तो इसको हम केजी में मापते हैं, किस में मापते हैं, केजी में, जबकि इसको मापते हैं न्यूटन में, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है, बल होता है ना, एफ क्या होता है, बल होता है, तो बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। उसी तरह से यहाँ पर हमने डब्ल्यू लिखा है, डब्ल्यू का भी सेम फॉर्मूला होता है, mg होता है, इसका मतलब क्या, इसको न्यूटन में मापते हैं। तो मतलब क्या दोस्तों कि द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, किलोग्राम में, जबकि भार को मापते हैं न्यूटन में। आगे और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर द्रव्यमान की बात करते हैं, 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी, 6 केजी, यह सिर्फ मात्रा बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको अदिश बोलते हैं या स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो द्रव्यमान क्या हो गया, आपका अदिश राशि हो गया। जबकि हम भार की बात बोलते हैं तो यह एक डायरेक्शन बता रहा है ना, किधर की ओर खींच रहा है, नीचे की ओर खींच रहा है या ऊपर की ओर भेज रहा है, यह डायरेक्शन बता रहा है ना, तो डायरेक्शन बता रहा है। और जबकि ये भी बता रहा है कितना आपका है, मतलब कि 9.8 है कि 2 है कि 5 है कि 8 है, ये बता रहा है। तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है प्लस क्या है, डायरेक्शन भी है, मतलब मात्रा भी है और दिशा भी है। तो इसको बोलते हैं सदिश या वेक्टर। तो भार क्या हो गया आपका, वेक्टर क्वांटिटी। अब समझिए क्या होता है, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है, कहीं लेके जाइए द्रव्यमान का मान हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा, चाहे धरती पर मापिए, चाहे पृथ्वी पर, चाहे चंद्रमा पर, चाहे कहीं मापिए, चाहे पहाड़ पर, सब जगह द्रव्यमान का मान सेम होगा। लेकिन भार का मान बदल जाएगा, क्योंकि देखिए भार का फॉर्मूला ही क्या होता है, mg होता है। तो m तो नहीं बदलेगा, लेकिन g तो बदलेगा ना, g तो ऊपर नीचे जाने पर घटेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घट जाए। एक जो क्वेश्चन पूछता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि अगर किसी वस्तु का भार जो होता है पृथ्वी पर कितना है, 600 न्यूटन है, कितना है, 600 न्यूटन पृथ्वी पर भार है। तो ये पृथ्वी का, अब बोलता है इसको चंद्रमा पर लेकर जाते हैं तो इसका भार में क्या परिवर्तन आएगा। तो देखिए भार में क्या आएगा, हम जानते हैं कि चंद्रमा पर जो जी का वैल्यू होता है 1/6 होता है, कितना होता है, 1/6 होता है। मतलब क्या कि भार भी क्या हो जाएगा, 1/6 से कम जाएगा। मतलब क्या, 600 आप बट्टे क्या कीजिएगा, यहाँ पर 6 कीजिएगा, है ना, मतलब क्या, 100 न्यूटन हो जाएगा। मतलब यह हो गया, यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर क्या हो गया, 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, यदि किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर कितना है, 600 न्यूटन, कितना है, 600 न्यूटन है, तो पृथ्वी पर कितना हो जाएगा। तो पृथ्वी पर जब आएंगे तो 600 गुना करेंगे ना, नीचे आने के बाद बढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 600, तो कितना हो जाएगा, 600 न्यूटन हो जाएगा। तो इसको आप समझिएगा, ठीक है, समझ में आपको आना चाहिए, दोबारा देखिएगा समझ में आ जाएगा। चलिए आगे जो क्वेश्चन पूछा था इसका आंसर देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 600 केजी है तो इसका द्रव्यमान चंद्रमा पर कितना होगा। तो अभी हमने क्या बताया कि देखिए भार बदलता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है, मतलब कि द्रव्यमान जितना है उतना ही सब जगह है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यही था द्रव्यमान और भार में अंतर, मतलब कि मास और वेट में अंतर। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।